तो चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो बहुत आम है और सच कहूं तो थोड़ा दर्दनाक भी है। वो ये कि आखिर क्यों अच्छे होने का नतीजा अक्सर ये होता है कि लोग आपका फायदा उठाने लगते हैं। यही वो सवाल है जिसके साथ हम में से कई लोग कहीं ना कहीं जूझते हैं। अगर कभी ऐसा महसूस हुआ है तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये एक बहुत ही असली और उलझन में डालने वाला एहसास है। सोच कर देखिए, परिवार में कोई कुछ ऐसा करने को कहता है जिसके लिए आपका मन नहीं है, लेकिन आप उन्हें निराश नहीं करना चाहते तो ना नहीं कह पाते। और फिर वही होता है, आपके अपने प्लान, आपकी अपनी जरूरतें सब पीछे रह जाती हैं। फिर यही चीज दोस्ती में भी दिखती है। एक ऐसा दोस्त है जिसका फोन तभी आता है जब उसे कोई मदद चाहिए, और आप एक अच्छे दोस्त होने के नाते हमेशा मदद करते हैं। पर धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि ये रिश्ता शायद एक तरफा हो गया है। और हाँ, काम की जगह पर तो ये बहुत होता है। टीम का जो सदस्य सबसे ज्यादा मददगार होता है, अक्सर उसी पर सबसे ज्यादा काम का बोझ डाल दिया जाता है। नतीजा, देर रात तक ऑफिस में काम और अपनी पर्सनल लाइफ की सीमाएं वो तो जैसे धुंधली पड़ जाती हैं। अब यहाँ एक जरूरी बात समझने वाली है। ये जो मिसालें हमने देखी, ये कोई अलग थलग घटनाएं नहीं हैं। नहीं, ये असल में एक पैटर्न का हिस्सा है, एक ऐसा चक्र जो बार बार हमारी जिंदगी में खुद को दोहराता रहता है। और पता है, यही बात इसे इतना मुश्किल बना देती है। ये सब कुछ एक दिन में नहीं होता। ये तो सीमाओं का धीरे धीरे टूटना है, छोटे छोटे समझौते, थोड़ा थोड़ा पीछे हटना, और एक दिन हमें एहसास ही नहीं होता कि हमारी सीमाएं थी कहाँ। तो ये चक्र काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले आप दिल से देने वाले इंसान हैं, आप मदद करते हैं। फिर कोई आपकी उस सीमा को थोड़ा सा परखता है, आप टकराव से बचने के लिए, बहस से बचने के लिए हाँ कह देते हैं। बस सामने वाले को एक सिग्नल मिल जाता है कि ये ठीक है। अगली बार वो थोड़ा और मांगते हैं, आप फिर से दे देते हैं, लेकिन इस बार अंदर ही अंदर एक हल्की सी नाराजगी पनपने लगती है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम इस पैटर्न में फंसे क्यों रहते हैं? आखिर क्या वजह है? इसके पीछे ना एक बहुत ही मजबूत इमोशनल वजह काम कर रही होती है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है टकराव से बचना। हमें लगता है कि हम शांति बनाए रख रहे हैं, लेकिन असल में हम अक्सर दूसरे इंसान के आराम को अपनी जरूरतों से ऊपर रख रहे होते हैं। हम शांति नहीं, बल्कि किसी की नाराजगी से बच रहे होते हैं। और हां, इस व्यवहार के कुछ छिपे हुए फायदे भी होते हैं जो हमें इसमें बांधे रखते हैं। हां कहने से हमें यह महसूस होता है कि हमें कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, हमें जरूरी होने का एहसास होता है, हमारी मैं एक अच्छा इंसान हूं वाली पहचान बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात, हम ना कहने पर होने वाले उस अपराध बोध, उस गिल्ट से बच जाते हैं। ये बात कितनी सही है। हम सभी को सराहे जाने की, मंजूरी मिलने की जरूरत होती है। ये इंसान की एक बुनियादी इच्छा है, और यही वो इच्छा है जिसका चाहे अनजाने में ही सही फायदा उठाया जाता है। चलिए अब इस कहानी का दूसरा पहलू भी देखते हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब पीड़ित पर दोष मढ़ना बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद सिर्फ ये समझना है कि ये डायनामिक काम कैसे करता है। देखिए, जब दयालुता के आसपास कोई सीमा नहीं होती तो ये अनजाने में एक सिग्नल भेजती है। सिग्नल ये कि यहां कोई रुकावट नहीं है, यहां कोई ना नहीं मिलेगी। यह एक खुले दरवाजे की तरह है, और कुछ लोग उस दरवाजे से बिना सोचे समझे अंदर आते रहेंगे। तो यहां एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। दयालुता एक चुनाव है, अपनी मर्जी से किया गया एक अच्छा काम। लेकिन जब यही दयालुता बिना सीमाओं के होती है तो ये असीमित पहुंच बन जाती है। मतलब एक अनजाना न्योता कि कोई भी आपके समय, आपकी एनर्जी और आपके संसाधनों का बेहिसाब इस्तेमाल कर सकता है। तो इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इसकी शुरुआत होती है सोच में एक बड़े बदलाव से, उस बुनियादी गलत धारणा को ठीक करने से जो हमें इस जाल में फंसाए रखती है। हम में से ज्यादातर लोग इस पुराने मॉडल पर चलते हैं। हम मानते हैं कि अगर हम सबके साथ बहुत अच्छे रहेंगे, दयालु रहेंगे, तो लोग अपने आप हमारा सम्मान करेंगे और हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन असली फॉर्मूला कुछ और है। सम्मान सिर्फ दयालुता से नहीं आता, ये दयालुता और सीमाओं के मेल से आता है। सीमाएं आपकी दयालुता को एक ढांचा देती हैं, उसे कीमत देती हैं। वो दूसरों को सिखाती हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार करना है। दयालु होने और खुद को मिटा देने के बीच एक बहुत पतली सी लाइन है। सच्ची दयालुता में आपका और सामने वाले दोनों का सम्मान होता है, लेकिन खुद को मिटाने का मतलब है सिर्फ दूसरे इंसान के आराम की चिंता करना,
अक्सर अपनी भलाई, अपने समय और अपनी एनर्जी की कीमत पर। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अब से एक कठोर या मतलबी इंसान बनना है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है अपनी दयालुता को एक रीढ़ की हड्डी देना, उसे मजबूत बनाना। ये एक ज्यादा सेहतमंद और टिकाऊ मॉडल है। आप अभी भी हमदर्दी रख सकते हैं, लेकिन समझदारी के साथ। आप उदार हो सकते हैं, लेकिन अपनी सीमाओं के साथ। आप गर्मजोशी से मिल सकते हैं, लेकिन अगर कोई सीमा लांघे तो उसके नतीजे भी होते हैं। आप देखभाल कर सकते हैं, पर खुद को पूरी तरह से मिटाकर नहीं। और आखिर में बस एक बात याद रखिए, समस्या आपकी दयालुता नहीं है। समस्या ये है कि आपकी दयालुता बिना किसी सुरक्षा के है। इसे कठोर बनाने की जरूरत नहीं है, इसे बस साफ और मजबूत सीमाओं के साथ सुरक्षित रखना सीखने की जरूरत है। क्योंकि अच्छाई और असीमित पहुंच, ये दोनों एक ही चीज नहीं है।